नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करें तो आबादी का बेशतर हिस्सा एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से जुड़ा हुआ है और सरकार की भी ये प्राथमिकता है कि कहीं ना कहीं जो किसान से जुड़े हुए हैं उनको एक सम्मानजनक जिंदगी बसर करने का एक रीजन भी दिया जाए। और इस कड़ी में जम्मू कश्मीर में हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। और हाल ही में कुछ दिन पहले ही एक राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड स्कॉच अवार्ड से जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नवाजा गया है, खासकर HADP में जो इनोवेशंस लाई गई हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू संभाग की अगर बात करें तो जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किस तरह से किसानों को साथ लेकर चल रहा है, नए नए इनिशिएटिव ला रहा है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री AS रीन साहब, जो डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट के। सर, आपका स्वागत है। शुक्रिया जी। रीन साहब, सबसे पहले तो एक बहुत बहुत मुबारकबाद की एक राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच अवार्ड से आपकी जो स्कीम है HADP उसको नवाजा गया, सम्मानित किया गया है। उसके बारे में जानना चाहेंगे, कितना बेहतरीन ये प्रोजेक्ट HADP की अगर बात करें। देखिए, पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि जो HADP प्रोग्राम है ये पूरे कंट्री में एक अपनी तरह का यूनिक प्रोजेक्ट है जो कि JNK UT में स्टार्ट किया गया था एज ए मॉडल के तौर पे। और उसी की जो अब आज इस वक्त हम दूसरे साल में चल रहे हैं, वेरेज ये 5 साल का प्रोजेक्ट है। तकरीबन 5013 करोड़ का प्रोजेक्ट है सरकार की ओर से और ये 5 साल तक चलना है। और सेकेंड ईयर में हम इसको काफ़ी सक्सेसफुली कामयाब करने में हो गए हैं ताकि इसको आगे अनदर 3 ईयर जो रह गए उनमें हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसकी जो सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसमें जो तकरीबन 29 तरह की प्रोजेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर रिलेटेड सभी कंपोनेंट्स पे इस पे जो है प्रोजेक्ट्स हैं, ताकि किसानों को अपनी मर्जी से, वो अपनी सहूलियत से, अपनी रिसोर्सेज अपने एरिया के हिसाब से उसको चुनाव करने में उसको मदद मिले। तो इस करके ये क्योंकि यूनिक है पूरे भारतवर्ष में, तो उसी के तहत जो हमने अचीवमेंट्स की है पिछले 1.5-2 साल में, उसी के तहत हमें ये अवार्ड मिला है। और इस वक्त मैं एक बात और कहूँगा, सारे देश की बाकी स्टेटों की नज़र भी इस पर है कि अगर ये कामयाब होता है तो मुझे लगता है कि ये बाकी रेप्लिकेट होगा बाकी स्टेट्स में। कहीं ना कहीं गेम चेंजर आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर में बन रहा है। जम्मू डिवीजन की अगर बात करें और कहीं ना कहीं आपके विजन में आप जो स्पॉन्सर स्कीम्स है केंद्र की उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं, किस प्रकार फार्मर्स को सपोर्ट आपका विभाग इस वक्त दे रहा है? देखिए, इस वक्त हम बड़े ही पूरे जोश और जोर से किसानों को हर न्यू इंटरवेंशन की जानकारी देने में लगे हुए हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि किसान भी हमें बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने में। और जैसे मैंने कहा 29 प्रोजेक्ट, जैसे सीड से लेके मैकेनाइजेशन तक हम ईच एंड एवरी एस्पेक्ट का किसानों को जानकारी दे रहे हैं, घर घर जाके भी दे रहे हैं। किसान संपर्क अभियान के तहत पंचायत वाइज जाके 3 बार हम हर पंचायत में कर चुके हैं किसान संपर्क अभियान, तो जानकारी दी जा रही है। और मुझे सबसे खुशी इस बात की है कि किसान उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और आगे आ रहे हैं लेने के लिए। और आस्ते आस्ते ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। जैसे अगर हम एक छोटी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की बात करें, पॉली हाउस जो एक प्रोजेक्ट है हमारा एग्जॉटिक वेजिटेबल प्रोडक्शन का HADP में, तो हमने किसानों को ऑटोमेटेड ये प्रोटेक्टेड पॉली हाउस दिए हैं, जिसमें कि वो अपनी एग्जॉटिक वेजिटेबल जैसे बेल पेपर है, चेरी टोमेटो है या सीडलेस कुकुम्बर है, वो लगा सकता है। वो एक फर्स्ट स्टेज था, लेकिन अब मेरे को बड़ी खुशी होती है कि देखने का एक सेकंड स्टेज और स्टार्ट हो गया है कि अब एग्रीगेटर भी आ गए। क्योंकि मसला ये था कि प्रोडक्शन करनी मुश्किल नहीं था, मार्केटिंग वाज द प्रॉब्लम। तो उन्हीं में से जिनको हमने दिया है, उन्हीं में से जो एक मोस्ट प्रोग्रेसिव लोग हैं वो एग्रीगेटर भी बन गए, ताकि जो भी पॉली हाउस में अगर बेल पेपर तैयार होती है तो वो कहते हैं हम सबसे खरीद लेंगे और फिर वो उसको अपने लेवल पे मे बी आउटसाइड द स्टेट मार्केटिंग का भी ये एक नई जो मुझे लगता है कि चेतना और जो लोगों में समझ आ रही है, तो ये डेफिनेटली आने वाले टाइम में ये मैं समझता हूँ कि काफ़ी गेम चेंजिंग होने वाली है। एक और इनिशिएटिव मैं आपसे जानना चाहूंगा, खासकर सीड्स को लेकर। और
कहीं ना कहीं एक इनिशिएटिव विभाग की तरफ से लिया गया है। सीड्स की पहले दुआई दी जाती थी, लेकिन आज सीड्स और खासकर हाइब्रिड सीड्स और वो किस्म के सीड जो अच्छी फसल दे सके, उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए सर, मैं आपको बता दूं, सीड एक ऐसा कंपोनेंट है कि अगर किसान सीड का सही चयन कर लेना तो 20 से 25% पैदावार वैसे ही बढ़ जाती है। बाकी जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस अगर सेम भी रहती हैं किसान की, लेकिन सिर्फ बीज का चयन, तो पिछले 4-5 साल में हमने काफ़ी प्रयास करके जैसे अगर हम गंदम की बात करें तो इस वक्त जो हम वैरायटी दे रहे हैं अपने किसानों को, इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट यील्ड पोटेंशियल वाली वैरायटी दे रहे हैं। तकरीबन 80 से 90 क्विंटल भी उनका यील्ड पोटेंशियल है अगर उनको आइडियल कंडीशन में लगाया जाए तो। नंबर 2, ये वैरायटी जो नई वैरायटीज हैं ये डिजीज रेजिस्टेंट है। जो अब नई वैरायटी हमने इंट्रोड्यूस कर दी है इनमें से किसी में किसी को डिजीज नहीं लगेगी। नंबर 3, जो इसकी खासियत इन वैरायटीज की, ये बायो फोर्टिफाइड भी है, आयरन जिंक, ये क्योंकि जो भी अगली रिसर्च सारी हो रही है वो डिजीज रेजिस्टेंट और बायो फोर्टिफाई पे हो रही है। तो जो न्यू वैरायटी जितनी भी आ रही है वो डिजीज रेजिस्टेंट बायो फोर्टिफाई, तो ये एक काफ़ी मैं समझता हूँ अच्छा हमारे लिए एक मौका है कि हम अपना सारा एरिया ऐसी वैरायटियों के अंदर लाएं। पैदावार भी बढ़ेगी, बीमारियां भी कम लगेंगी और आपका बायो फर्टिफाइड भी होगा। नंबर 1। नंबर 2, हाइब्रिड पे भी हमने काफ़ी काम किया है। हाइब्रिड जैसे कि वो हमारे जो जो सीड है वो खरीफ में लगते हैं, क्योंकि वीट तो अभी हाइब्रिड निकली नहीं है। तो मेज जो हाइब्रिड है, देन फॉडर हाइब्रिड है, पैडी हाइब्रिड है, तो उसमें भी हमने काफ़ी रेवोल्यूशनाइज किया है। वन ऑफ द बेस्ट वैरायटीज जो हैं फार्मर को अवेलेबल करवाते हैं और सब्सिडाइज रेट पे करवाते हैं। और मैं आपको बड़े दावे से कहता हूँ कि इसी के बदौलत आज की डेट में जो हमारी एवरेज प्रोडक्शन है मेज की वो 32.55 क्विंटल तक पहुंच चुकी है, यानी कि नंबर 2 पे हम ऑल ओवर इंडिया आफ्टर कर्नाटका हैं हम। तो ये सारा जो है प्रयास है, सीड का कमाल है कि हमने सीड जो बेहतर से बेहतर ला के अपने किसानों को दी है। उससे अब तो वो सब्सिडी का भी नहीं वेट करते हैं, वो इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि अगर बिना सब्सिडी के भी दिया जाए तो वो खरीदने को तैयार है। रिन साहब, आपने एग्जॉटिक फार्मिंग और प्लांटेशन का जिक्र किया, उसमें एक मशरूम एक बड़ा कंपोनेंट है जिसे जो किसान है ट्रेडिशनल फार्मिंग के साथ साथ बहुत जल्दी एक कैश क्रॉप के तौर पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, मशरूम भी एक हमारा कंपोनेंट है एचडीपी का, और इसमें भी काफ़ी रेवोल्यूशनर आ चुका है, क्योंकि इसमें हमने एक ट्रेडिशनल मशरूम ग्रोइंग से हटकर लोगों को हम पाश्चराइज कंपोस्ट पे ले आए हैं, और जो मशरूम ट्रेडिशनल सेट से भी निकाल के हम उनको कंट्रोल कंडीशन मशरूम यूनिट्स पे ले आए हैं, जो कि एक प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है 40 बाई 16 बाई 18 का, जिसमें कि राउंड द ईयर मशरूम लग सकती है। अब इसकी जो ये भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, और ख़ासकर ये यंग जनरेशन में पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि ये साफ़ सुथरा काम है। आप जीन्स डाल के भी काम कर सकते हो, फिर मार्केटिंग करनी है, अगेन उनके ट्रस्ट की बात है। इसकी जो खासियत ये है कि अंदर सारा क्लाइमेट जो कंट्रोल रहता है, जो भी हमें मशरूम को 18 से 22 डिग्री टेम्परेचर चाहिए वो उसमें मेंटेन रहता है। और इरिगेशन का भी टाइमर लगे हैं, जब टाइमली इरिगेशन ऑटोमेटिकली होती है। और इसकी जो हम लगाते हैं लेयर्स लगाते हैं, 5-6 लेयर तक हम इनको लगाते हैं। तो इसके तहत अगर देखा जाए तो साल में हम 4 से 5 क्रॉप्स ले सकते हैं, और स्पेशली वो क्रॉप्स जो कि ऑफ सीजन में आती है वो ऑलमोस्ट डबल रेट दे जाती है। तो जो हमारा एक रफ एस्टिमेट है कि अगर एक सिंसियरली एक यंग एंटरप्रेन्योर इसमें काम करे, 8 से 10 लाख रुपए एक यूनिट से कमा सकता है। और मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ कि जो यंग ग्रेजुएट्स ने स्टार्ट किया था आज से 3-4 साल पहले, आज उन्होंने 3-4 बना बैठे, और उस तरह के मतलब कि और मल्टीप्लाई कर चुके हैं यूनिट्स, क्योंकि उनको पता है इसमें फायदा है। और साथ में ये कंपोस्ट मेकिंग यूनिट्स भी ले चुके हैं, इस पे भी सब्सिडी दे रही है, एचडीपी के अंडर है। कंट्रोल कंडीशन में 8 लाख रुपए सब्सिडी है, पॉस्चराइज कंपोस्ट मेकिंग में 15 लाख रुपए सब्सिडी है। तो एक बहुत अच्छा एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है मशरूम भी। और वैसे भी हम इस वक्त मार्केट सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हमें अभी भी मशरूम बाहर से आती है खाने के लिए, 1/3 ही अभी अंदर प्रोड्यूस हो रही है। तो अभी 3 टाइम्स ज़्यादा स्कोप है जब हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। तो आई थिंक इट्स ए वेरी प्रोलिफिक और जो प्रॉफिटेबल यंग खासकर यूथ के लिए जो एग्रीकल्चर से दूर जा रहा था उसको अट्रैक्ट करने का बहुत अच्छा एक तरीका है मशरूम भी। सर, जम्मू संभाग की अगर बात करें और आरसपुरा की बासमती जो विश्व विख्यात है, और कहीं ना कहीं एक प्रयास आपका है कि
ऑर्गेनिक उसको कहा जाए, उस संदर्भ में क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, ये जो हमारी ऑर्गेनिक बासमती है आरसपुरा की, ये पहले तो एक ऐसी बासमती है कि वर्ल्ड में कहीं नहीं है, क्योंकि एरोमेटिक बासमती है। लेंथ में लंबे चावल आपको बाकी जगह मिल जाएंगे, लेकिन जो इसमें अरोमा है वो हमारी पेटेंट है इस इलाके का। और ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक है, क्योंकि हम ज़्यादा खाद दवाइयाँ नहीं डालते इसको। और मैं आपको बता दूं कि इसी का लाभ उठाते हुए कई जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो मशहूर यहाँ हमारे एरिया में लगाते हैं। फार्मर्स उन्होंने रजिस्टर किए हुए, इवन उन्होंने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी करवा रखी है उस इलाके के अपनी स्कोप सर्टिफिकेट के तहत ही है। तो वो फार्मर्स के साथ समझो सॉर्ट ऑफ एक कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं कि सीड हम देंगे, इनपुट्स हम देंगे, बाद में आप सीड। तो वो भी एक हमारा एक प्रयास है कि भाई सिर्फ उसमें हमें यही दिक्कत है कि जो भी बासमती यहाँ प्रोड्यूस होती है वो बाद में उठा के दूसरी स्टेटों में चली जाती है। तो जो एक्सपोर्ट होता है तो उन स्टेटों के खाते में जाता है, जे.एंड.के। तो एक प्रयास चल रहा है, हमने एक एमएसएमई में हमने एक डाली है रिक्वेस्ट के एक हमें क्लस्टर बना के तो उसमें दिया जाए ताकि प्रोसेसिंग यूनिट भी लग जाए। तो उसके लिए भी काम चल रहे हैं। इस पे कोई दो राय नहीं कि समय के साथ साथ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें नए नए चीज़ें सामने आ रही हैं, रेवोल्यूशनाइज होती जा रही हैं, और एक दिक्कत जो हमेशा हर साल देखने को आती थी, बर्निंग ऑफ स्टेबल, और यहाँ पर सुपर सीडर की अगर बात करें, एक वो भी गेम चेंजर हो रहा है, उसके बारे में जानना चाहेंगे कितना इम्पैक्ट सुपर सोर की अगर बात करें, कितना इम्पैक्ट उसका नजर आ रहा और जैसे मैंने पहले कहा कि मैं बड़ा मुतफिक हूँ कि हमारे फार्मर्स जो हैं वो हमारी बात को समझ रहे हैं और बड़ी चेंजेस जल्दी जल्दी चेंजेस ला रही हैं। तो हमारा एक फोकस इसमें जो एचडीपी का भी एक कंपोनेंट है मैकनाइजेशन। तो मैकनाइजेशन में हमने दो काम किए हैं, पैडी में भी किया है और अभी वीट में भी इस वक्त कर रहे हैं। कि जैसे आपको पता है कि जब हम पैडी काटते हैं तो उसके स्टबल जमीन में रह जाते हैं, उसको मिक्स करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर वो वीट सोइंग मुश्किल हो जाती है। तो मजबूरन फार्मर या उसको आग लगाता है या उसको काफ़ी पैसे खर्च होते हैं उसमें। तो उसके लिए एक हमने जो मशीन जो ऑलरेडी मार्केट में थी उसको हमने पॉपुलर किया है, दैट इज सुपर सीडर। उसमें क्या है कि स्टैंडिंग स्टबल्स में आप सीधी वीट लगा के स्टबल्स भी उसमें मिक्स हो जाते हैं सॉइल में और खाद बन जाते हैं, बर्निंग की कोई प्रॉब्लम नहीं। और सीधी लाइन सोइंग विद प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, स्पेसिंग बराबर, सीड वीट सीड लग के बाहर निकल जाता है और उसमें टाइम भी काफ़ी बच रहा है। और इसको हमने काफ़ी पॉपुलर किया है। जम्मू में तकरीबन हम 50% एरिया हम इससे इस साल सोइंग करने जा रहे हैं। इस तरह से हमने पैडी में भी एक बड़ा अच्छा मैकनाइजेशन का एक एफर्ट किया था, जिसमें कि हमने पैडी ट्रांसप्लांटर लाया था। जैसे आपको पता है कि पैडी ट्रांसप्लांटिंग बहुत बड़ा इश्यू होता है, क्योंकि पहले आपको वेट करना पड़ता है लेबर के लिए। लेबर जब तक ना आए बाहर से तो तब तक प्राण होती नहीं है ट्रांसप्लांटिंग उसकी। उसी के तहत कईयों की टाइम भी निकल जाता है, लेट हो जाती है, पनीरी बड़ी हो जाती है। तो हमने एक पैडी ट्रांसप्लांटर भी हमने इंट्रोड्यूस किया था। उसमें भी हमने बताया था कि कैसे मैट नर्सरी लगती है और सीधा 1 घंटे में 1 एकड़ लगा के वो निकल, उस पर हमने सब्सिडी दी है 8 लाख रुपए। तो वो भी हम पॉपुलर कर रहे हैं। लेकिन इस सीज़न जो वीट का सीज़न चल रहा है इसमें स्मार्ट सीजन ने काफ़ी रिवोल्यूशनाइज किया है। और मेनली जो एक नेशनल कंसर्न है स्टबल बर्निंग का, वो भी एड्रेस हुआ और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ा रहा है। और लाइन सोइंग, प्रॉपर स्पेसिंग, प्लेसमेंट, फर्टिलाइजर, ये सारे एस्पेक्ट कर रहे हैं। किसानों को समय समय पर विभाग अवेयर भी कर रहा है और अवेयरनेस टूर्स के लिए, एक्सपोजर विजिट्स के लिए भी बाहर भेज रहा है, कितना उसका फायदा खासकर जम्मू संभाग में एग्रीकल्चर को मिल रहा है? मुझे लगता है इसका काफ़ी इम्पैक्ट होता है, खासकर जब हम ये कैश क्रॉप्स के लिए फार्मर्स को जो बाहर बेचते हैं वहाँ से टेक्निक सीख के आते हैं तो आके यहाँ अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने कंपोस्ट मेकिंग की बात की, पाश्चराइज कंपोस्ट मेकिंग की, जो हमने मशरूम में टूर भेजे लोगों को, वहाँ से सोलन से सीख के आए, या मशरूम की खेती करनी है किस तरीके से करनी है, तो उसका काफ़ी इम्पेक्ट है। इवन के जो वेजिटेबल के लिए हमने फार्मर भेजे थे, एक एफर्ट किया गया था कि गर्मियों में भी एक गोभी की वैरायटी है जो कि जून में तैयार होती है जबकि रेट बहुत हाई होता है, वो भी एक ट्रायल किया गया था। तो मैं समझता ये बड़ी देर से चल रहा है। जैसे लॉन्ग बैक अगर पुरानी 1996 की मैं बात करूं तो एक फार्मर हमने भेजा था बिश्नाह से, तो वो तो वहाँ पे इसको जो हमारा धनिया होता है उसको रिजिस पे लगाना सीख के आया था कैसे। तो उसने इतना खुश हुआ, इतने उसको
उसने प्रॉफिट लिया। तो ये एक्सपोजर विजिट इसीलिए होते हैं। फिर हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे भेजते हैं फार्मर्स को, जो एग्जॉटिक वेजिटेबल कैसे लगाई जाए। इवन मधुमक्खी के पालन के लिए भेजते हैं, कैसे केयर की जाए, उस पे भी हमारा एक फोकस है। बी कीपिंग के पे भी, ये भी एक काफ़ी रिनोवेटिव प्रोजेक्ट है जिसमें कि हमारे किसान ऑफ फार्म इनकम बढ़ा सकते हैं। सर, दो चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो खासकर किश्तवाड़ के केसर की अगर बात करें और भद्रवाह के राजमार्श की बात करें, अब तो उधमपुर में भी ट्रायल केसर के लगने शुरू हो गए हैं। कितना बड़ा इनिशिएटिव विभाग का इस दिशा में हो रहा है? देखिए, जहाँ तक तो भद्रवाह के राजमा का सवाल है, वो तो हमने जीआई टैग भी करवा दिया है और उससे उसकी काफ़ी पॉपुलैरिटी हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि एचएडीपी के तहत अंडर निश क्रॉप्स प्रोजेक्ट में वो हमने डिफरेंट और सिमिलर एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी लगाना शुरू करती है। जैसे बनी का इलाका हो गया, पुंछ में मंडी का इलाका हो गया, तो पद्दरमाड़ी का इलाका हो गया, तो उसको हम बड़े पैमाने पे एरिया एक्सपेंशन करने जा रहे हैं उस वैरायटीज़ का, क्योंकि वो हमारी लोकल वैरायटी है, तो लोकल जर्म प्लाज्म है, तो उसको हम करने जा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही जीआई टैग हुआ है तो उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है, तो हमें उसको सप्लीमेंट करने के लिए एरिया एक्सपेंशन उसने उन इलाकों में भी कर रहे हैं, किश्तवाड़ में कर रहे हैं, भद्रवाह डोडा में भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले 1-2 साल में काफ़ी एरिया अंडर एक्सपेंशन उसमें लाएंगे और हम उसमें अपने किसानों को अच्छा फ़ायदा दिलाएंगे। सेकेंडली, सेफ्रॉन की बात की है आपने, सेफ्रॉन भी हमारा जीआई टैग है कश्मीर के साथ। तो जो हमारा किश्तवाड़ का सेफ्रॉन है वो काफ़ी एक यूनिक टाइप का हुआ है, इसमें पूरा गुच्छा जिसको बोलते हैं उसमें हम करते हैं, जिसके पूरे का वो जो पार्ट होता है जो फ्लावर का, तो उसकी जो क्वालिटी है वो सबसे बेहतरीन है। तो उसके ऊपर भी हमारा एफर्ट है। इवन हमारा जो सेफ्रॉन फॉर्म है किश्तवाड़ में, उसको भी और डेवलप करने की कोशिश इस बार हमने नाबार्ड में पैसे रख के उसको डेवलप करने की कोशिश की है और वो करने जा रहे हैं। वो हमने प्रोजेक्ट सैंक्शन है हमारा, इस साल होगा। और इवन जीरा, काला जीरा, कि काला जीरा भी किश्तवाड़ में वो तो हमारे पास फॉर्म है, तो उसको भी हम डेवलप करने जा रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें लाया जा सके। सर, एक और इनिशिएटिव विभाग का है कि किसान, क्योंकि मोस्टली किसान उतने पढ़े लिखे नहीं है और जो स्कीम्स हैं या जो इन्फॉर्मेशन है उन तक बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए किसान खिदमतगर भी बन रहे हैं। उसके बारे में जानना चाहेंगे, कितना लाभ किसान को मिल रहा है? देखिए, किसान खिदमतगर जो तकरीबन जम्मू डिवीज़न में 1000 बनने जा रहे हैं, जिसमें से 250 बन चुके हैं और 750 अंडर प्रोसेस हैं। तो वो एक ऐसा इनिशिएटिव है कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फार्मर के लिए। इवन उनको हम सीड, फर्टिलाइज़र और केमिकल के सेंटर भी बनाने जा रहे हैं। लाइसेंसेस हमने प्रोविजनल लाइसेंस इशू कर दिया है उनको, और वो एक ऐसा स्पॉट होगा कि जैसे आपने कहा कि किसान पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि आजकल अगर एचएडीपी में कोई बेनिफिट भी लेना है तो उसको पोर्टल पे चढ़ाना पड़ता है। तो ये इसी को मद्देनजर रखते हुए ये एचडीपी का ये कंपोनेंट है जिसमें इनोवेटिव एक्सटेंशन का पार्ट है। वो वहाँ पे किसान जा सकता है, उसकी सारी वन स्टॉप सॉल्यूशन है। कहीं अप्लाई करना है, कहीं से उसने कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, वेदर की इंफॉर्मेशन लेनी है, क्रॉप्स की इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन बनने जा रहा है। जब ये पूरी तरह फंक्शनल हो जाएंगे, मुझे लगता है ये काफ़ी लोगों के लाभदायक होंगे। लेकिन सर, बिल्कुल अंत में, क्योंकि बेहद ही खूबसूरत स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं विभाग के, क्या एक संदेश उन लोगों को जो कहीं ना कहीं विमुख होते जा रहे हैं एग्रीकल्चर से, कितना लाभ और एक मैसेज किस प्रकार विभाग उनके साथ चलने को तैयार है? देखिए, आज की डेट में तो मैं कहूँगा कि भाई अगर आपने अपनी जो आमदनी है स्टेबल करनी है, चाहे आपके पास 2 कनाल भी ज़मीन है, तो एक फैमिली उस पे चल सकती है। क्योंकि इतना डाइवर्सिफाइड हमने ऑप्शंस रख दिए हैं किसानों के लिए। जैसे मैंने कहा कि जो 1 कनाल में पॉली हाउस बन रहा है या 40 बाई 18 बाई 16 का मशरूम यूनिट बन रहा है, अगर इसको भी अगर ढंग से चलाया जाए तो मैं समझता हूँ कि एक फैमिली आराम से चल सकती है। क्योंकि टैक्स फ्री इनकम है, घर बैठे बैठाए इनकम है। कहीं बाहर भी अगर आप नौकरी करने जाओगे आदि की, तो आपकी जो आमदनी है वो हाउस रेंट और खाने पीने में लग जाएगी। नंबर 3, जो कि बड़े लेवल पे भी किसानी कर रहे हैं, उनके लिए भी इतने ऑप्शन है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा पोटैटो की। पोटैटो का हमारा जो अर्निया बेल्ट है काफ़ी प्रोमिनेंट है।
तो वहाँ पे हमने एफपीओ बना के लोगों को पोटैटो विद मैकेनाइज्ड पोटैटो सोइंग शुरू करा दी है। और उसके लिए डिपार्टमेंट उनको सीड विलेज प्रोग्राम भी दे रहा है कि आपको सीड भी दिया जाएगा फाउंडेशन, और बाद में जब आप प्रोड्यूस करके आपको प्रीमियम रेट पे प्रोक्योर भी किया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता, सेकेंडली जैसे मैंने कहा हाई यील्डिंग वैरायटीज आ गई हैं वीट की, तो वहां से भी आप अपनी पैदा, तो जिस भी शोबे में आप करना चाहो आप कर सकते हो। इवन ऑर्गेनिक खेती कर सकते हो आप, उसके भी बड़े प्रावधान है। आजकल हमने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया है। आज की डेट में हम पीजीएस सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं 3 साल के बाद। हमारा रीजनल काउंसिल यह है हमारे पास जम्मू में, जो कि ऑथराइज है फॉर इशूइंग दिस ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट टू अंडर पीजीएस सिस्टम। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक फोकस तरीके से एग्रीकल्चर की जाए, क्योंकि आजकल सारी मैकेनाइज्ड भी है, कोई आपको ज़्यादा, जैसे मैंने कहा पैडी ट्रांसप्लांट करनी है वो भी मशीन पे बैठ के हो जाएगी, नर्सरी तैयार करनी है मैट पे हो जाएगी, तो अगर ये सोइंग करनी है वो भी हो जाएगी। तो अब आज की डेट में मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा गेम चेंजर होने वाला है एग्रीकल्चर सेक्टर, इवन यूथ के लिए। और इवन बिजनेस एंटरप्रेन्योर मैंने देखा वो भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे बड़े बड़े मशरूम यूनिट्स लगा रहे हैं। ये तो मैंने छोटा एक बताया अंडर एचएडीपी, हमारे पास 2 बहुत बड़े यूनिट भी लग चुके हैं, एक आरसपुरा में, एक उधमपुर पंचैरी में। तो इस तरह के लोग भी आ रहे हैं, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये काफ़ी एक हमारे लिए, खासकर हमारे जेके यूटी के लिए एक इनकम का, एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बनने जा रहा है। और इन सब इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू संभाग की जो एग्री क्लाइमेटिक कंडीशंस है वेरिड है और उसका फायदा किसान उठा सकेंगे। और खासकर जो एचडीबी की स्कीम है और जो नए इनिशिएटिव्स आपके विजन आपके विभाग लेके आ रहा है, निश्चित तौर पर किसान सम्मानजनक स्थिति में होंगे और जो उनकी नई जनरेशन है वो भी इसके साथ जुड़ेगी। आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। ये थे श्री एस रीन साहब, डायरेक्टर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट, जिन्होंने प्रकाश डाला वेरियस स्कीम्स की एग्रीकल्चर की। तो आप भी इन स्कीम्स का फायदा उठाइए और कहीं ना कहीं अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाइए। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।